दोस्तों वो साल था 2021। कोरोना वायरस अपनी पूरी चरम सीमा पर था, तो टीवीएफ ने एस्पिरेंट्स नाम का एक शो निकाला। कहानी थी दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने वाले लड़के लड़कियों की, जिन्हें बस किसी भी तरह से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। और ये टीवीएफ के नॉर्मल शोज की तरह कोई कॉमेडी शो नहीं था लोगों को, लेकिन ये काफी पसंद आया। क्रिटिक्स ने एस्पिरेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफ भी की। शो सिर्फ नॉर्मल लोगों के बीच ही नहीं रहा, मनोज वाजपेयी जैसे बड़े स्टार्स ने भी शो को देखा और वो इसके डायरेक्शन से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इसके डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की को अपनी अगली फिल्म का डायरेक्टर चूज कर लिया। जो उनकी फिल्म थी एक ही बंदा काफी है। तो इस बहुत बड़े महा पॉपुलर शो का अब दूसरा सीजन आ चुका है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। क्या है इस सीजन में खास और क्या है इसके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आइए जानते हैं। तो एस्पिरेंट सीजन 2 का जो मेन आइडिया है वो ड्यूअल नेचर का है। इसका जो नैरेटिव है, स्टोरी है, वो दो टाइमलाइंस में चलती हुई दिखाई देती है। पुराने में हम देखते हैं कि अभिलाष अपने आखिरी अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और अपने पुराने दोस्तों से बचकर राजेंद्र नगर में ही रह रहा है। और नई वाली जो टाइमलाइन है उसमें दिखाई देता है कि वो रामपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी डीएम है, जिस चीज के लिए खुद से महान त्याग किए, मन मार कर भी अपने आप को पढ़ाई में लगा के रखा। अभिलाष की वो मेहनत आखिरकार सार्थक हो गई है, वो डीएम बन गया है। कायदे से अब उसकी ऐश यैश होनी चाहिए भैया, आईएएस जो बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी असली लड़ाई सफलता के बाद ही शुरू होती है। वो बाहरी दुनिया से बेखबर था, दोस्तों से कनेक्टेड नहीं था, और अब जो है उसकी खुद से भी लड़ाई है। लड़ाई मन के कोने में बसे हुए उस विश्वास से है जिससे वो मुकाबला करना ही नहीं चाह रहा। वो अपने ही अंदर बसे हुए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में एक चैलेंज महसूस करता है। अब एस्पिरेंट सीजन 2 में अभिलाष के सामने ऐसी ही बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, तो वो इनसे लड़ेगा, भागेगा और क्या फैसले लेगा, यही इन 5 एपिसोड्स में बताया गया है जो एस्पिरेंट सीजन 2 के हैं। दोस्तों एस्पिरेंट सीजन 2 में एक सीन ऐसा आता है जिसमें अभिलाष, गुरी, एसके सेल्फी खींचते हैं। कैमरों में देखकर चीज पनीर की जगह ट्राइपॉड कह देते हैं। तब फ्रेम से बाहर हो चुकी धैर्या टोकती है और बोलती है कि यहां और भी लोग हैं। अब इस सीन से शो की राइटिंग के बारे में कुछ चीजें पता चल जाती है। पहली ये कि इनकी दोस्ती का इम्तिहान इस शो में बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरा यह है कि उन लड़कों की तरह शो को भी इस बात की क्लियरेंस नहीं है कि अपने यूनिवर्स की महिलाओं के साथ क्या किया जाए। जी हाँ, ये एक वीक पॉइंट साबित हुआ है क्योंकि एस्पिरेंट सीजन 2 की दुनिया केवल 4 आदमियों पे सेंट्रलाइज्ड है, अभिलाष, एसके, गुरी और संदीप भैया। और इन लोगों के बीच जो है दो महिलाएं पिसती हुई सी नजर आती हैं, वो है धैर्या और दीपा। धैर्या जो है वो पहले सीजन से है, दीपा इस सीजन में एक नई एंट्री है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ जगह पे टाइम पास करने के लिए कुछ ऐसे सीन घुसेड़ दिए जाते हैं जो महिलाओं की थोड़ी इंपावरमेंट को दिखा देते हैं। कुल मिलाकर एस्पिरेंट्स की दुनिया में बहुत कुछ घट जाता है, लेकिन शो की जो राइटिंग है उसमें सबसे सॉलिड बात यह है कि वो शो के जितने कैरेक्टर्स है उनको नहीं बदलती, बल्कि उनकी दुनिया को बदल देती है। सारे कैरेक्टर्स के पास नए चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो अंदर से वैसे के वैसे ही हैं। उनका जो इमोशन है, उनकी जो सच्चाई है, वो वैसे के वैसे ही है, उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब एसके सर जो है वो अभी भी वैसे ही दोस्त हैं जो किसी के साथ मतभेद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि दो लोगों के बीच का झगड़ा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए भैया। दूसरी ओर अभिलाष भी अभी तक नहीं बदले हैं। अभी भी उनके मैक्सिमम फैसले जो है उसमें मैं का होना जरूरी है, यानी मैं, हम नहीं मैं। लेकिन हम एक पॉइंट पे अपने आप को समझा लेते हैं कि अभिलाष ऐसा ही है भाई, वो नहीं बदलने वाला। गुरी और धैर्या के रोल भी बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि शो जो है अपने सभी कैरेक्टर्स की हर चीज पे क्लियर स्टैंड रखता है। वही संदीप भैया जो एक रोल नहीं इमोशन है, इस सीजन में वो लेबर कमीशन के ऑफिसर बन चुके हैं और उन्हें लगता है कि फैक्ट्री का मालिक मजदूरों का हक मार रहा है। दूसरी ओर डीएम बन चुके अभिलाष को दिखता है कि फैक्ट्री का कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो वो पैसे बढ़ाकर कैसे देगी। वो उस आइडियोलॉजी की तरफ झुक जाता है जो मानती है कि समाज की हर समस्या के लिए अमीरों को दोष देना जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ खराबी तो निचले वर्ग में भी होगी। वहीं संदीप भैया जो हैं रिसोर्सेस के लिए, जो वंचित लोग हैं उनके हक के लिए लड़ते रहते हैं और वो मानते हैं कि अमीर जो उनके मालिक है उनके सामने सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से निकलेगा, जिसके लिए वो आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। तो इन दोनों आइडियोलॉजीज को बहुत अच्छे से बराबर ढंग से दिखाया गया है शो में, और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया कि ये गलत है या ये गलत है, दोनों को एक न्यूट्रल वे में दिखाया गया है। लेकिन ये जो शो है कुछ बातों को लेकर अपना स्टैंड साफ नहीं रख पाता, जैसे कि खुद को यूपीएससी के लिए पूरी तरह झोंक देना कितना सही है, हमारे पास कोई बैकअप प्लान भी रहना चाहिए। कोई भी किरदार है इसमें वो किसी दूसरे को नहीं समझाता हुआ दिखाई देता कि बंधु कोई बात नहीं, यूपीएससी के बाहर भी एक दुनिया है। अब इस शो में चाहे जितनी कमियां हो, जितनी खूबियां हो, लेकिन ये जो सीजन 2 है ये सीजन 1 का एक बहुत बढ़िया अपग्रेड है, बढ़िया सीक्वल है। फर्स्ट सीजन में जितने अच्छे से इसकी दुनिया बनाई गई थी उसी दुनिया को ये सीजन कायम रखता है। लेकिन हाँ, जितने भी इसके एपिसोड्स है 5 एपिसोड, उसके जो क्लाइमैक्स है वो मुझे बहुत हल्के लगे, थोड़ा और बेटर हो सकते थे। लेकिन हाँ, जिस नोट पे ये शो खत्म हुआ है, हमें इसके तीसरे सीजन का इंतजार करना चाहिए। तीसरा सीजन भी जरूर आएगा। तो आखिरी में अगर सबकी एक्टिंग की बात करूं तो अभिलाष के रोल में जो है नवीन कस्तूरिया ने शानदार एक्टिंग की है। सीजन 1 में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। धैर्या के रूप में नमिता दुबे बहुत शानदार लगी है, जितना उन्हें मिला है वो बहुत शानदार उन्होंने किया है। दीपा के रोल में जो एक्ट्रेस है वो नई एंट्री है, लेकिन उन्होंने भी जितना स्क्रीन स्पेस मिला है बहुत शानदार काम किया और अगले सीजन में भी हमें वो दिखाई देंगे, ऐसी उम्मीद है। एसके सर के रोल में अभिलाष थपलियाल बहुत शानदार लगे हैं, हमेशा की तरह पूरी तरह से इमोशन को पकड़ के चलते हैं। और संदीप भैया यानी कि हमारे सनी हिंदुजा, जिनके लिए एक अलग सीरीज भी बन चुकी है संदीप भैया नाम से, वो तो जैसा मैंने पहले बताया वो एक कैरेक्टर नहीं रहा है, वो अब एक इमोशन बन गए हैं। इस सीजन में भी उन्होंने साबित कर दिया है कि उनकी कास्टिंग कितनी सही तरीके से की गई थी और शानदार की गई थी, बहुत बढ़िया उन्होंने एक्टिंग की है। गुरी के रोल में भी शिवांकित सिंह परिहार ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो हमें उम्मीद है कि इसका अगला सीजन जब भी आएगा वो भी शानदार होगा। तो क्या आपने देख लिया है एस्पिरेंट्स का सीजन 2?
अगर देखा है तो कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।